गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है दशमलव का भाग। आई थिंक ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों को ये क्लियर होगा, लेकिन दशमलव से दशमलव वाली जो भाग करते हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बिल्कुल नया टॉपिक है, आप इसको पूरा देखेंगे तो आप इसका आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है 83.94, इसको भाग करना है 7 से। ठीक है। दूसरा दे रखा है 435.24, इसको भाग करना 1.5 से। ठीक है। तो इन दशमलव की भाग को कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सिंपली अगर आपका लास्ट में जिससे भाग करना है भाजक जो होता है वो अगर दशमलव वाली संख्या नहीं है तो सिंपली आपको इसको भाग कर लेना है। जैसे हम सिंपल तरीके से करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, भाजक की जगह और भाज्य आपका है 83.94। अब इसको भाग करेंगे तो 7 का जो टेबल है वो हम लगाएंगे 8 में, तो एक बार जाएगा 7 एकम 7 लिखेंगे यहाँ पे और घटा देते हैं। तो यहाँ पर एक बचेगा, आपका 3 उतार लेंगे, 7 फिर से एक बार लगेगा तो 7 एकम 7 लिखेंगे और फिर से घटा देंगे तो आपका बचेगा 6। अब जैसे ही आप दशमलव वाली संख्या उतारना शुरू करते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर एक दशमलव लगा देना है और आप सिंपली 9 उतार लेंगे। ठीक है। बाकी कुछ नया प्रोसेस नहीं होता है, बस आपको यहाँ से दशमलव के बाद की जैसे ही संख्या उतारनी शुरू करना है, आपको यहाँ पर एक दशमलव लगा देना है। जो भागफल आपका आ रहा है वहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे और सिंपली आप उसी तरीके से करते रहेंगे। अब 7 का टेबल 69 में लगाएंगे तो ये पता है 7 9 63, 9 बार लगेगा, तो यहाँ पर 63 लिखेंगे और आप घटा देंगे। तो ये देखिए 9 से जब 3 जाएगा तो आपका बचेगा 6। ओके। अब उतार लेंगे आप 4। जब एक बार आप पॉइंट लगा चुके हैं तो आप उसको आसानी से उतार सकते हैं। अब देखिए 7 का टेबल लगाएंगे 64 में, तो ये भी लगेगा 7 9 63, 9 बार लगेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 और यहाँ पर लिख देंगे 63, घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए एक बच गया। अब अगर आपको आगे भी लगाना है, अक्सर दशमलव के 2 या 3 अंकों तक लगाने के लिए हमें एग्जाम में पूछा जाता है और हमें 2 या 3 अंकों तक लगाना भी चाहिए। तो होता क्या है, जैसे आपका यहाँ पर एक बच गया, अब आप अगर दशमलव यहाँ पर लगा चुके हैं तो आप यहाँ पर एक जीरो अपने आप से बढ़ा सकते हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगर और अभी फिर नहीं लग रहा, मान लेते हैं यहाँ से, तो आप एक जीरो यहाँ बढ़ा करके फिर जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लगातार बहुत सारे जीरो बढ़ा सकते हैं, आप दशमलव लग गया है तो आपको एक जीरो बढ़ाने की छूट रहती है। ठीक है। अब 7 का टेबल देखते हैं। देखिए 10 है तो 7 का टेबल एक बार लग जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर जीरो बढ़ाने के बाद ऐसी संख्या होती है, जैसे यहाँ पर 17 होता है, यहाँ पर 10 आया, तो आपका एक बार भी नहीं लगता, तब आप यहाँ पर जीरो लगाते हैं और फिर अपने आप से यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, तब लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका एक बार लगा सकते हैं। तो 7 का टेबल एक बार लगाएंगे, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर बचा आपका 3। ठीक है। अभी भी आप एक जीरो लगा सकते हैं, इसको कितने अंकों तक आप ले जा सकते हैं। 7 का पावर 30 में लगाएंगे तो 7 चौक 28, 4 बार लगेगा। यहाँ पर हम 28 लिखेंगे और घटाते जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर 2 बच जाएगा। ऐसे करके आप इसको बहुत लंबा सा प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा जो आंसर होता है वो दशमलव के लगभग दो या तीन स्थानों तक आ जाता है। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे तो ये आ गया आपका 11.99। आप आगे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 4 पूरा लिख सकते हैं या 11.99 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका दशमलव का भाग। अगर अब आपके ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको जिसमें दशमलव वाली संख्या से ही भाग करना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें हम एक स्टेप कर लेते हैं। देखिए जो भाग की प्रोसेस होता है उसमें जो है ये लिखा है 4 3 5.24 और नीचे लिखा है आपका 1.5। तो हम क्या करते हैं, इस नीचे वाला जो भाजक है इसको हम फुल बना लेते हैं, मतलब इसका जो दशमलव है वो हटा देने की कोशिश करते हैं। और हटाएं कैसे, देखिए ये दशमलव अगर हम हटाएंगे तो इसके बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो यहाँ से इस दशमलव को हटा करके इसके बाद में जितने अंक हैं वहाँ पे लगा देते हैं। एक अंक यहाँ पे था तो हम एक अंक इसको खिसका देंगे, मतलब ये वाला दशमलव इधर खिसका दिए, ये वाला दशमलव हम इधर खिसका दिए। या ऐसा कर सकते हैं, ऊपर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब आपका जो संख्या हो गई वो आपकी हो गई 4 3 5 2.4 और इसको भाग करना है आपको 15 से। ठीक है। ऐसे आप एक स्टेप करके अब इसको भाग करेंगे, सिंपली अब 15 से आप भाग कर सकते हैं। ठीक है। तो अब 15 से कैसे भाग करेंगे, चलिए देख लेते हैं। जो हमारा प्रोसेस है वो सेम रहेगा। यहाँ पर 15 लिखते हैं और भाग करते हैं 4 3 5 2.4। ठीक है। अब देखिए 15 से करना है तो 43 में लगाएंगे, तो 15 दूना 30, 15 3 50, ज़्यादा हो जाएगा, 15 2 बार लगाएंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे
और घटा देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब 5 आपका उतार लेंगे तो 15 9 135 पूरा पूरा कट जाएगा, ये 9 बच जाएगा, 135 लिख कर अब घटा देंगे तो यहाँ पर तो 0 बच जाएगा तीनों जगह। ठीक है, अगला उतारते हैं हम 2। अब देखिए 2 में 15 का नहीं लग रहा है तो हम लगा देंगे यहाँ पर 10 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दशमलव वाली संख्या के आगे की संख्या उतारनी है। 2 हमने उतारा था, नहीं लगा तो हम 0 लगा देंगे। अब दशमलव के आगे की संख्या में उतारनी है तो यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, आगे उतार लेंगे 4। अब 15 को 24 में लगाएंगे तो सिंपली एक बार जाएगा तो यहाँ पर 15 लिखेंगे और घटा देंगे तो यहाँ देखिए कितना बचा, 9 14 से 5 जाएगा तो आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, अब हम दशमलव लगा चुके हैं तो एक हम 0 अपने आप से बढ़ा सकते हैं। अब 15 पर देखिए 90 में लगाते हैं तो 15 छक्का 6 बार जाएगा तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया तो हमारा कोई संख्या भी नहीं बची, पूरा पूरा कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये 290.16। तो ये हो गया हमारा 290.16। ठीक है, तो ये हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था दशमलव वाला भाग, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक था और हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आपको 2 संख्याएं दशमलव वाली मिल जाती हैं, ठीक है, उनको भाग करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक दशमलव मतलब यहाँ के जो भाजक होता है उसको हम पूरा फुल संख्या बना लेते हैं। मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर जितने भी दशमलव के बाद अंक लिखे होंगे तो उतने अंक उसे लास्ट में खिसका देंगे, उतने अंक इसको लास्ट में खिसका देंगे और अपना भाग कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।